चलिए मित्रों, आज कुछ यजुर्वेद का सामान्य परिचय के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यजुर्वेद का 2 संप्रदायों के बारे में जानेंगे, यजुर्वेद की 2 शाखाएँ के बारे में जानेंगे, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे, आरण्यकों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद उपनिषद ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे और यजुर्वेद में जो आख्यान है, प्रमुख आख्यान तथा सूक्तों के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए यजुर्वेद के कुछ सामान्य परिचय के बारे में जान लेते हैं। अनियताक्षरवासनम यजुर्वेदः। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अनियताक्षरवासनम किमिति। यजुर्वेद को अनियत अक्षरवासन कहा जाता है। इसमें पद्यों के समान अक्षर की निश्चित नहीं होती, इसमें अक्षर निश्चित नहीं होता है, इसलिए अनियत अक्षरवासनम यजुर्वेद कहा गया है। निरुक्तकार यास्क निरुक्त के 7वें अध्याय में कहा है यजुर यजते, यज्ञ से संबंध मंत्र को यजुस कहते हैं। जो मंत्र यज्ञ से संबंध रखता है उसे यजुस कहते हैं। पतंजलि जी ने महाभाष्य में कहा है एक शतम अथर्व शाखा इति, 100 शाखा है यजुर्वेद का, बोल के पतंजलि जी का मत है। चारण व्यूह के अनुसार 86 शाखाओं का उल्लेख किया गया है और कर्मकांड प्रधान यजुर्वेद। कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान है बोलने से यजुर्वेद को कहा गया है। यजुर्वेद में 2 संप्रदाय हैं। सबसे पहले आदित्य संप्रदाय, उसके बाद ब्रह्म संप्रदाय। आदित्य संप्रदाय है शुक्ल यजुर्वेद और ब्रह्म संप्रदाय है कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट आगे शाखाओं की ओर बढ़ते हैं। यजुर्वेद में प्रमुख 2 शाखा हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। 2 भागों में बांटा गया है यजुर्वेद को। शुक्ल यजुर्वेद में माध्यन्दिन शाखा है जिसको वाजसनेय शाखा भी कहा जाता है और दूसरा में कण्व शाखा है। उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा, कपिष्टल शाखा, इन सभी के बारे में नेक्स्ट आगे चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले, उसके बाद आरण्यकों के बारे में, उसके बाद उपनिषद ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ, सबसे पहले चलते हैं शतपथ ब्राह्मण के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें 100 अध्याय हैं। उसका रचयिता याज्ञवल्क जी हैं, वाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क। याज्ञवल्क का अगर पिता का नाम पूछेगा तो वाजसनी, और इसलिए उन्हें वाजसनीय भी कहा जाता है। वाजसनीय किसे कहा जाता है अगर बोलेगा तो याज्ञवल्क को, क्योंकि वाजसनी जी का पुत्र है इसलिए उन्हें वाजसनीय कहा जाता है। उसके बाद गणरत्न महोदधि जी ने शतम पंथानुमार्गा नामाध्याय शतत शतपथम, जिसमें 100 अध्याय रूपी मार्ग हो उसे शतपथ कहा जाता है, ऐसा गणरत्न महोदधि जी ने कहा है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण शब्द का अर्थ के बारे में जानते हैं। ब्रह्म वै मंत्र, वेद मंत्रों का व्याख्या विनियोग प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, ऐसा ब्रह्म वै मंत्र का अर्थ है। उसके बाद दूसरा अर्थ लिया गया है यज्ञ, दूसरा अर्थ यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ। तीसरा अर्थ है पवित्र ज्ञानम रहस्यात्मक विद्या। इस प्रकार 3 शब्द का अर्थ, ब्राह्मण शब्द का अर्थ बताया गया है 3 प्रकार से। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मीमांसा के अनुसार मंत्र भाग तथा संहिता ग्रंथों के अतिरिक्त वेद भाग को ब्राह्मण कहते हैं। मीमांसा क्या कहते हैं, मंत्र भाग तथा संहिता ग्रंथों के अतिरिक्त जो वेद भाग है उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, ऐसा मीमांसा द्वारा कहा गया है। भट्ट भास्कर जी क्या कहते हैं, ब्राह्मणम नाम कर्मणा स्तन मंत्राणम व्याख्यान ग्रंथ। कर्मकांड और मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, ऐसा भट्ट भास्कर जी का मत है। उसके बाद सूर्य की कृपा से याज्ञवल्क्य ने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, किसकी कृपा से, किसकी अर्चना से याज्ञवल्क्य जी को विद्या प्राप्त हुआ था, ऐसा सूर्य की। आदित्यादि नामानि शुक्लानि यजुषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन आख्यान्ते, इस प्रकार संस्कृत में उनका व्याख्या मिलता है। उसके बाद सायण, वाजसनी अन्नदाता के रूप में विख्यात है। सायण के अनुसार वाजसनी जो है अन्नदाता के रूप में विख्यात है, इसलिए उनका नाम वाजसनी पड़ा। वाज अथा उसका अर्थ होता है अन्न और शनि का अर्थ होता है दाता। और यजुर्वेद में याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियों के बारे में भी चर्चा किया गया है, मैत्रेयी और कात्यायनी। इन दोनों का संवाद भी यजुर्वेद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार उनके 2 पत्नी थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। भागवत के अनुसार याज्ञवल्क्य के पिता का नाम देवराज था और स्कंद पुराण के अनुसार याज्ञवल्क्य की माता का नाम है सुनंदा थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण,
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार माध्यन्दिन शाखा में 14 कांड है, 100 अध्याय है, 438 ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद 7624 कंडिकाएं हैं। कुछ प्रमुख कांडों का जो वर्णित विषय है उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहला कांड में दर्श तथा पूर्णमास याग का वर्णन किया गया है। दूसरा कांड में अग्निहोत्र, नवष्टि याग आदि के बारे में बताया गया है। तीसरा और चौथा अध्याय में सोम याग का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। उसके बाद छठवा कांड में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया गया है। 11वां कांड में पंच महायज्ञों के बारे में चर्चा किया गया है। 13 नंबर अध्याय में अश्वमेध पुरुषमेध यज्ञों के बारे में चर्चा किया गया है तथा अंतिम 14वें कांड में ब्रह्म विद्या के बारे में तथा बृहदारण्यक उपनिषद का वर्णन किया गया है। यहाँ नेक्स्ट काण्व शाखा के अनुसार अगर देखेंगे शतपथ ब्राह्मण को तो उसमें 17 कांड है, 104 अध्याय है और 435 ब्राह्मणों का चर्चा किया गया है और कंडिकाएं उसमें 6806 कंडिकाएं हैं। प्रमुख कांडों को में जो वर्णित विषय है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला कांड में अग्निहोत्र, नवान्न, इष्टि आदि का वर्णन किया गया है। दर्श और पूर्णमास सब दूसरा कांड में वर्णन किया गया है। तीसरे कांड में अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास याग आदि का याग का अर्थवाद क्या है इस बारे में चर्चा किया गया है। चौथे पांचवें कांड में सोम याग का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है और छठवा और सातवां कांड में वाजपेयी, राजस्व आदि यज्ञों का वर्णन किया गया है और 15वां कांड में अश्वमेध यज्ञों के बारे में वर्णन किया गया है और अंतिम में 17वां जो कांड है उसमें ब्रह्म विद्या और बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में चर्चा किया गया है। माध्यन्दिन शाखा और काण्व शाखा में प्रतिपाद्य विषय हैं दोनों में सेम है, बस क्रम का भेद है। कुछ विषय यहाँ पे सबसे पहला दिया गया है तो काण्व शाखा का बाद में दिया गया है। काण्व शाखा में जो पहला दिया है इसमें माध्यन्दिन शाखा में बाद में दिया गया, बस क्रम का भेद है। बाकी दोनों शाखा में सेम टॉपिक है, सेम प्रतिपाद्य विषय है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख आख्यानों के बारे में चर्चा करेंगे। शतपथ ब्राह्मण के मनु, श्रद्धा, इंद्रवृत्तासुर का युद्ध का भी वर्णन किया गया है। जल प्लावन और मत्स्य कथा का भी वर्णन किया गया है। स्त्री कामुक, चेवन सुकन्या, पूर्वा उर्वशी, बांगमनस आख्यान आदि प्रमुख आख्यान है शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट आगे आरण्यक ग्रंथों के बारे में चर्चा करते हैं। आरण्यक ग्रंथ बृहदारण्यकम, प्रवक्ता इसका याज्ञवल्क्य ऋषि जी हैं। शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 14वें कांड को शतपथ ब्राह्मण का जो अंतिम 14 नंबर कांड है उसे बृहदारण्यक कहा गया है। इसे आरण्यक न मानकर बृहदारण्यक उपनिषद भी कहा जाता है। इसको आरण्यक नहीं मानकर उपनिषद ही कहा जाता है, बृहदारण्यक उपनिषद कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। उपनिषद ग्रंथ बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में चर्चा करते हैं। इसको सबसे बड़ा उपनिषद कहा जाता है, सबसे प्राचीन उपनिषद है। शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 14वें कांड को शतपथ ब्राह्मण का जो 14 नंबर कांड है अंतिम, उसको बृहदारण्यक उपनिषद कहा जाता है। इसमें 3 भाग है, कुल 3 भाग है। प्रत्येक भाग में 2 अध्याय है तो कुल 6 अध्याय हो जाएगा। 3 भाग क्या क्या है? सबसे पहले भाग तथा अध्याय, मधुकांड, याज्ञवल्क्य कांड, खिल कांड, ये 3 प्रकार से 3 भाग किया गया है। इसमें 47 ब्राह्मणों का वर्णन किया गया है तथा याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद है, याज्ञवल्क्य गार्गी आदि का संवाद है। याज्ञवल्क्य द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया है इस उपनिषद में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बृहदारण्यक का उपनिषद का जो प्रमुख सूक्त है उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रमुख सूक्तों के बारे में सदसोमा, सत्कमय, तमसोमा, ज्योतिर्गमय, ये सभी सूक्त ये जितने भी हैं सभी बृहदारण्यक उपनिषद का प्रमुख सूक्त है। नेक्स्ट अंधः तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखम् अयम् आत्मा मह्य ध्रुवः अंधेन तमसा वृता सृजते सहि कर्ता अहम ब्रह्मास्मि। फेमस वर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म आत्मा वारे द्रष्टव्यः कर्मणा पितृलोकः विद्यया देवलोकः आत्मा अजरो अमरो अमृतो अभयो ब्रह्माभयम् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते। सभी क्या बोलते हैं बृहदारण्यक उपनिषद का प्रमुख सूक्त है। नेक्स्ट आगे ईशोपनिषद का प्रमुख सूक्तों के बारे में चर्चा करते हैं। ईशोपनिषद के बारे में शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय को ईशोपनिषद कहा जाता है। उसमें कुल 18 मंत्र हैं। इसमें क्या बोलते हैं विद्या, अविद्या, विद्या, विद्या, समृद्धि और समृद्धि का वर्णन मिलता है।
सबसे पहला क्या बोलते हैं, प्रारंभ ईसावास्यम इदम सर्वम से स्टार्ट होता है। उसके बाद कुर्वन्न में है कर्वाणि जिजी से शतम समा न कर्म लिप्यते, ये सारा सूक्त प्रमुख सूक्त इस उपनिषद में प्रसिद्ध है। उसके बाद असूया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता अविद्या मृत्युम तीत्वा विद्या अमृतम अश्नुते, किस उपनिषद में है, इस उपनिषद में है, विद्या अमृतम अश्नुते। अंधः तम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, कबीर मनीषी परिभू स्वयं भू, ये भी बहुत फेमस सूक्त है। माँ कृतः कस्यचित् फनम ओम कृतस्मर कृतस्मर, सभी वाक्य इस उपनिषद में वर्णन किया गया है। अग्नेनाय सुपताराय अस्मान विश्वानि देव वैनवानि विद्वान, सारे सूक्त है इस उपनिषद में वर्णन किया गया है। उसके बाद हिरण्मयेन वात्रेण सत्यसा पिहिसम्मुखम तत्त्वं पुरुषं अप्राप्नुहि, ये केवीएस का सूक्त प्रमुख सूक्त है, वहाँ पे लोगो है, उस लोगो में तत्त्वं पुरुषं अपावृणु बोल के लिखा भी गया है, बहुत फेमस सूक्त है। तत्त्वं पुरुषं अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, ये भी इस उपनिषद का सूक्त है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कृष्ण यजुर्वेद के बारे में। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे, आरण्यक ग्रंथों के बारे में, उपनिषद ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण में 3 कांड है। सबसे पहला कांड में 8 अध्याय है, दूसरा कांड में 8 अध्याय है और तीसरे कांड में 12 अध्याय का वर्णन किया गया है और कुल उसमें 353 अनुवाक है। अनुवाक को उसको उपखंड भी कहा जाता है। वेदिम आहो परमंतम प्रतिभा वेदम आहो भुवनस्य नाभिम, इस प्रकार का सूक्त वहाँ पे कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे सबसे तीनों कांड में किस किस विषय के बारे में वर्णन किया गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला कांड में अग्निधान गवामयन राजसूय यज्ञ आदि का वर्णन किया गया है। उसके बाद दूसरा कांड में अग्निहोत्र उपहोम आदि का वर्णन किया गया है। तीसरे कांड में पुरुषमेध नक्षत्रष्टि आदि का वर्णन किया गया है। उसके बाद मैत्रायणी ब्राह्मण में उसमें कुल 3 अध्याय हैं। रात्रि की उत्पत्ति का आख्यान, इस प्रकार का आख्यान का वहाँ पे वर्णन किया गया है। पर्वताख्यान का भी वर्णन किया गया है मैत्रायणी ब्राह्मण में। उसके बाद आरण्यक ग्रंथ के बारे में चर्चा करते हैं। तैत्तिरीय आरण्यकम, तैत्तिरीय आरण्यक में 10 प्रपाठक हैं, कुल 10 प्रपाठक है, जिसको पदच्छेद बोल के भी कहा जाता है। 170 अनुवाक है उसमें। 10 प्रपाठकों में से 7वां 8वां और 9वां प्रपाठक को तैत्तिरीय उपनिषद भी कहा जाता है। प्रथम प्रपाठक का नाम भद्र है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, प्रपाठक नाम के आधार पर ही उस प्रपाठक का नाम रखा गया है। सबसे पहला में भद्रम करने भी इस प्रकार का मंत्र है, इसलिए तो सबसे पहला नाम है भद्रम है, भद्रम रखा गया है। 10वां अंतिम प्रपाठक को महानारायण उपनिषद कहा जाता है। अंतिम जो प्रपाठक है 10 नंबर वाला, उसको महानारायण उपनिषद भी कहा जाता है। चलिए 10 प्रपाठकों के नाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 10 प्रपाठकों का नाम, सबसे पहला भद्रम, सहवै, चिति, युज्यते, देववै, परे, शिक्षा, ब्रह्म विद्या, भृगु, नारायणीय, इसलिए इसको महानारायण उपनिषद भी कहा गया है। इस प्रकार 10 प्रपाठकों का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आगे मैत्रायणी आरण्यकम। मैत्रायणी आरण्यक में कृष्ण यजुर्वेद का संबंधी आरण्यक है। उसमें इस आरण्यक को मैत्रायणी उपनिषद भी कहा जाता है। इसमें कुल 7 प्रपाठक है। उपनिषद ग्रंथ, कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद ग्रंथ के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला उपनिषद आ जाएगा कठोपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद कठ शाखा से संबंध है कठोपनिषद। इसमें 2 अध्याय हैं और 6 वल्लियां हैं, मतलब 2 अध्याय में, प्रत्येक अध्याय में 3 वल्ली हैं और कुल मिलकर 6 वल्लियां हैं। इसमें यम नचिकेता का संवाद का वर्णन मिलता है कठोपनिषद में। नचिकेता 3 बार मांगते हैं यम को। सबसे पहला वर होता है पिता प्रसन्नता, मेरा पिता का जो क्रोध हुए हैं उनको प्रसन्नता के लिए उनको वर मांगता है। उसके बाद अग्नि विद्या, उसके बाद जीवन मृत्यु का रहस्य के बारे में यम से वर मांगता है नचिकेता। नचिकेता का पिता का नाम है वाजश्रवा, वाजश्रवा का पिता का नाम उद्दालक। कठोपनिषद का प्रमुख सूक्तों के बारे में देखते हैं। कठोपनिषद का प्रमुख सूक्त, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, ये सब सूक्त जो है कठोपनिषद का है। उसके बाद अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु
बहुत फेमस सूक्त है। उत्तिष्ठत जाग्रत पाप्रपर निबोधयत न वित्तेन तर्पणीय मनुष्य स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति। तैत्तरीय उपनिषद। कृष्ण आयुर्वेद के तैत्तरीय शाखा से संबंध है तैत्तरीय उपनिषद। तैत्तरीय ब्राह्मण का अंतिम जो भाग है उसे तैत्तरीय आरण्यक कहा जाता है। तैत्तरीय आरण्यक में 10 प्रपाठक हैं। उस 10 प्रपाठकों में से 7, 8, 9 प्रपाठकों को तैत्तरीय उपनिषद कहा जाता है। उसमें 3 वल्लियां हैं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगुवल्ली। उसमें कुछ सूक्त, प्रमुख सूक्तों के बारे में चर्चा करते हैं। क्या क्या सूक्त हैं? अन्नम न निंद्यात्, अन्नम बहुकुर्वित, आनंद आत्मा, जिह्वा में मधुमत्तता, तपो ब्रह्म, आकाशात वायु, वायुरग्नि, अग्निरापः, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, इस प्रकार वर्णना यहाँ पे मिलता है। ततो वा इमानि भूतानि जायन्ते रसोवेशः योगात्मा, सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यान् मा प्रमदः, सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इस प्रकार से तैत्तरीय उपनिषद में ये सारे वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आगे मैत्रेयणी उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, महानारायण उपनिषद, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैत्रेयणी उपनिषद में 7 अध्याय हैं और श्वेताश्वतर अध्याय में कुल 6 अध्याय हैं। और महानारायण उपनिषद जो है तैत्तरीय आरण्यक का जो 10वां प्रपाठक है उसको महानारायण उपनिषद बोल के कहा जाता है। इसमें उसके बाद श्वेताश्वतर उपनिषद में एको देव सर्वभूतेषु गुणः तेलेषु तेलम अजामेय काल हित शुक्ल कृष्ण, ये सब के बारे में चर्चा किया गया है श्वेताश्वतर उपनिषद में। उसके बाद महानारायण उपनिषद में सत्य सर्वं प्रतिष्ठितम अमृतम आपः मधुक्षरन्ति सिन्धवः दानेन दुष्यन्तो मित्रा भवन्ति विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि, ये सभी मंत्र क्या बोलते हैं महानारायण उपनिषद में वर्णना किया गया है। चत्वारि श्रृंगा त्रयस्य पद, इसका भी चर्चा वहाँ पे किया गया है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।